a monk who made a $250 million app. Ladies and gentlemen and the students of business, आज की जो वीडियो है, जो आज की बिजनेस केस स्टडी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके लिए। ये बेसिकली एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने अपनी लाइफ की ट्रेजेडी, सबसे बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में क्या होती है, किसी की डेथ हो जाना, किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाना, आपके फ्रेंड्स की डेथ हो जाना। एक ऐसे इंसान की कहानी जिन्होंने अपनी लाइफ की इतनी बड़ी ट्रेजेडी को $250 मिलियन की एक ऐप में, मतलब मोटा मोटा 2000 करोड़ की एक ऐप में कन्वर्ट करा और अपने को, अपने साथ साथ बाकी मतलब हजारों लोगों की, लाखों लोगों की लाइफ सुधार दी। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है एंडी, विच इज बेस्ड आउट ऑफ यूके करेंटली। एंडी की अगर बात करें तो एंडी की अर्ली लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रेजेडी हुई, बल्कि दो बहुत मेजर ट्रेजेडीज हुई जिन्होंने एंडी की लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। एंडी वाज बेसिकली अ कॉलेज स्टूडेंट बैक देन और उनकी एज करीब करीब 17 इयर्स की थी जब वो एक दिन अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ ड्राइव कर रहे थे, और क्योंकि वो ड्रंक ड्राइव कर रहे थे तो उनके कार एक्सीडेंट में उनकी काफी सारे फ्रेंड्स की वहां पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। दिस एक्चुअली क्रैश द स्पिरिट्स ऑफ एंडी एंड एंडी डिसाइडेड कि अब यार मेरे से कॉलेज कंटिन्यू नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सर्कल मेरे साथ नहीं है, तो इट्स बेटर कि मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लूं। लेकिन वहां पर उनको यह नहीं पता था कि उनकी लाइफ में एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी आने वाली है। एक दिन उनकी अपनी सिस्टर, रियल सिस्टर जो कि साइकिलिंग कर रही थी, उनको भी उनकी डेथ हो जाती है कार एक्सीडेंट के थ्रू, और इससे एंडी की जो स्पिरिट थी वो और ज्यादा क्रैश हो जाती है। एंडी को यह समझ में नहीं आता कि मैं अपनी लाइफ को आगे कैसे जीऊंगा इतनी बड़ी ट्रेजेडीज के साथ। एंडी को अपनी लाइफ में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। वो ऑलरेडी कॉलेज से ड्रॉप आउट कर चुके थे, अब उनको अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी नहीं जाती, तो उनको लगता है कि अब मुझे स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर जाना चाहिए ताकि मैं अपने को शांत कर सकूं, अपने को वापस रिवाइव कर सकूं। एंडी प्लान करते हैं कि मैं अब यूके से रीलोकेट होऊंगा नेपाल में एंड आई विल बिकम अ मॉन्क। मैं सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़कर अब मैं मॉन्क बनूंगा ताकि मैं अपने को रिवाइव कर सकूं इस स्टेट से। सो एंडी बेसिकली रीलोकेटेड फ्रॉम यूके टू नेपाल एंड ही प्रैक्टिस्ड एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क ओवर देयर। उन्होंने मेडिटेशन प्रैक्टिस करा, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करी, जो बुद्धिज्म में पूरी की पूरी प्रैक्टिसेस होती है मेडिटेशन को लेके, उन्होंने वो प्रैक्टिसेस करी ताकि वो अपने मेंटल स्टेट को ठीक कर सके, अपनी लाइफ की इतनी बड़ी ट्रेजेडी से कोप अप कर सके। वहां पर जब वो पूरा का पूरा अपना प्रैक्टिस कर रहे थे एज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, उन्होंने बहुत सारी बातें सीखी, लर्निंग सीखी, मेंटल पीस सीखी, मेंटल कैसे अपने को कैसे मेंटल स्टेट को वेलबींग करा जाता है वो सीखा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस सीखी जिन्होंने जिन प्रैक्टिसेस ने उनको रिवाइव करने में हेल्प करा। एंड वंस ही गॉट रिवाइव्ड, जब उनको लगा कि हां अब मेरी स्टेट जो है वो ठीक हो चुकी है, जो मेरा मेंटल स्पेस है वो नॉर्मल हो चुका है, ही प्लान्ड कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं वापस रीलोकेट होता हूं यूके, नेपाल से मैं वापस यूके जाता हूं। और क्योंकि मुझे इन बुद्धिज्म की प्रैक्टिसेस ने इतना ज्यादा हेल्प करा, तो अब मेरा एक काम है, मेरी लाइफ का एक पर्पस है कि मैं इन्हीं प्रैक्टिसेस को और लोगों तक पहुंचाऊं, दुनिया तक पहुंचाऊं, ताकि दुनिया में जो इस टाइम पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोगों का मेंटल स्पेस इतना ज्यादा खराब है, मैं सबकी हेल्प कर सकूं इन मॉन्क वाली प्रैक्टिसेस के थ्रू। सो एंडी बेसिकली रीलोकेटेड फ्रॉम नेपाल बैक टू यूके इन द ईयर 2005 एंड उन्होंने अपना एक प्राइवेट सेशंस देने शुरू करे इन्हीं प्रैक्टिसेस के, मेडिटेशन के। एंडी ने 2005 में यूके वापस आके प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करी, जहां पर वो एक हेल्थ सेंटर चलाते थे जो कि बेसिकली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनके मेंटल स्पेस को ठीक करने में हेल्प करता था। वहां पर वो मेडिटेशन सिखाते थे, अलग अलग प्रैक्टिसेस सिखाते थे, योगा सिखाते थे, ऐसी प्रैक्टिसेस जो कि इन प्रोफेशनल्स की इतनी हेक्टिक लाइफ, बिजनेस लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ से उनको थोड़ा सा रिलीव करने में हेल्प करती थी। बिकॉज एंडी ने ये सारी बातें ऑलरेडी अपनी जर्नी में काफी बड़े लेवल पर सीख ली थी और अब वो मेंटली रिवाइव हो चुके थे, इतना हो चुके थे कि वो ये प्रैक्टिसेस को और लोगों तक पास ऑन कर पाते। वहीं पर ही जब वो अपने प्रैक्टिस सेशंस देते थे 2005 में अपने सेंटर पे यूके में, उनको वहां पर अपना एक क्लाइंट मिलता है। अब अपने ही प्रैक्टिस सेशंस में उनका एक क्लाइंट आता था which was also a working professional, which was actually a tech entrepreneur। जी हां, क्योंकि टेक एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ वैसे ही हमें पता है कि कितनी ज्यादा हेक्टिक होती है, स्ट्रेस से भरी हुई होती है, तो वहां पर एक टेक एंटरप्रेन्योर उनको मिलते हैं जो कि उनके क्लाइंट बनते हैं, जो कि उनकी जर्नी को हमेशा के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए बदल देते हैं। रिचर्ड पियर्सन, जो कि बेसिकली एंडी के क्लाइंट थे उस टाइम पर, वो बेसिकली एक बहुत रिनाउंड और एक बहुत बड़े बिजनेस सैवी टेक एंटरप्रेन्योर थे उस टाइम पर।
उन्होंने जब उनके प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करे, एंडी के प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन करे, तो रिचर्ड ने ये चीज समझी कि यार इस पूरी चीज में तो बहुत ज्यादा पावर है, ये जो मैं कर रहा हूं इससे मेरी मेंटल पीस इतनी ज्यादा बेटर हो रही है कि मैं और ज्यादा बेटर तरीके से काम कर पा रहा हूं। व्हाई नॉट व्हाई नॉट यूटिलाइज दिस पावर, यूटिलाइज दीज स्किल्स ऑफ एंडी एंड मेक इट रीच आउट टू द एंटायर वर्ल्ड। दुनिया में इस टाइम पर मेंटल स्पेस लोगों का कितना खराब है, ये हम सबको पता है। वहां पर उन दोनों को एक चीज समझ में आ गई थी, एंडी एंड रिचर्ड को, कि यार इस चीज की जो हम अभी इस टाइम पर यूके में एक कमरे में डिलीवर कर रहे हैं, इस चीज की जरूरत एक्चुअली में पूरी दुनिया को है। और अगर किसी तरीके से ये पूरी दुनिया में पहुंच जाए तो ये पूरे वर्ल्ड का एक रिवॉल्यूशन ले आएगा मेंटल स्पेस में। सबकी मेंटल स्पेस हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू ठीक कर पाएंगे। फाइनली इन द ईयर 2010 एंडी एंड रिचर्ड की टीम ने अपने इन स्किल सेट्स को हार्नेस करके एक ऐप का लॉन्च करा। उस ऐप का नाम रखा गया हेड स्पेस, क्योंकि ये पूरी जर्नी आपके मेंटल पीस से रिलेटेड थी, एंडी के मेंटल पीस से रिलेटेड थी। इस ऐप का नाम रखा गया हेड स्पेस, और ये बेसिकली एक मेडिटेशन ऐप के फॉर्म में मार्केट में लॉन्च करी गई बैक इन द ईयर 2010। दिस वाज बेसिकली अ पार्टनरशिप, अ टीम ऑफ एंडी एंड रिचर्ड। एंडी जिनके पास मेडिटेशन की स्किल्स थी, रिचर्ड जिनके पास बिजनेस स्किल्स थी, टेक की स्किल्स थी। तो इन दोनों ने एक मिशन बनाया कि हम हेड स्पेस को दुनिया के हर यूजर तक पहुंचाएंगे, मेडिटेशन प्रैक्टिसेस देंगे हर इंसान को, ताकि वो अपना मेंटल स्पेस ठीक कर सके। वहां पर जब उनकी जर्नी चली रही थी, हेड स्पेस लॉन्च हो गया था, तो यहां पर दो मेजर बातें सामने आई। एक तो उस टाइम पर एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर था यूके में, जिन्होंने बेसिकली हेड स्पेस की एक बुकलेट निकाली, एक छोटी सी जर्नल निकाली, जैसे हमारी मैगजीन्स आती है ना न्यूज़पेपर में, वैसे ही। तो वहां पर क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट इतना ज्यादा बूम नहीं हुआ था, काफी न्यूज़पेपर्स का भी ट्रेंड था, तो हेड स्पेस ने अपनी एक मैगजीन निकाली, और वो मैगजीन उस टाइम पर एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर में जाने लगी। प्लस इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात हुई, फ्लाइट्स में आपको पता है कि एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, वहां पर फ्लाइट्स में एक बहुत बड़ी एयरलाइन कंपनी ने हेड स्पेस का जो पूरा का पूरा मॉडल था वो अपने एंटरटेनमेंट सिस्टम में इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि जब पैसेंजर्स फ्लाइट में जा रहे हैं और एंटरटेनमेंट सिस्टम में मूवीज वगैरह स्ट्रीम कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पर मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर सके। हेड स्पेस क्या करता है, कैसे करता है, वो उस टाइम पर एक्सपीरियंस कर सके। These two business moves, one the magazine of Headspace and the second one the infotainment, the entertainment system of flights, which basically presented these meditation videos of Headspace। इन दोनों ने Headspace की जर्नी को हमेशा के लिए बदल दिया। लोगों को पता चलने लगा कि ये Headspace कंपनी क्या है, कितनी पावरफुल है, इनकी प्रैक्टिसेस कितनी पावरफुल हैं। वर्ड ऑफ माउथ कंपनी का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मेंटल प्रॉब्लम से हर इंसान गुजरता है, राइट। तो अगर मुझे एक मेंटल प्रॉब्लम है और मैं Headspace डाउनलोड करके थोड़ा भी ठीक हो पाता हूं, तो मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, हर इंसान को बताऊंगा आसपास में कि यार इस ऐप को ट्राई जरूर करना। यही चीज हुई, दोनों बिजनेस स्ट्रैटेजीज काम में आई, उससे यूजर्स को पता चलने लगा। यूजर्स ने जब ट्राई करा, तो क्योंकि एंडी की प्रैक्टिसेस इतनी पावरफुल थी, तो यूजर्स ने जब अपने ऊपर बेनिफिट्स देखे, तो उन्होंने अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज, अपने सर्कल्स में सेम चीज बताना स्टार्ट किया कि प्लीज इस ऐप को ट्राई करो। टुडे Andy's app Headspace has like literally over 10 million users, और इसमें से 4 लाख यूजर्स ऐसे हैं जो कि पेड हैं, जो कि बेसिकली $50 का सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, जिससे बेसिकली कंपनी पैसा कमाती है। कंपनी की वैल्यूएशन मोटा मोटा $250 मिलियन है इस टाइम पर Headspace की, और Headspace इस टाइम पर बहुत तगड़े पेस पर ग्रो कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे लोग और ज्यादा वर्कोहॉलिक हो रहे हैं, पीपल की मेंटल स्पेस उतनी ही खराब हो रही है, और इस ऐप का धंधा उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। दिस इज हाउ दिस monk Andy turned his tragedy of life, the biggest tragedy of life, death, into a multi-million-dollar business। आपको कैसी लगी है केस स्टडी, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपने क्या कभी इस कंपनी के बारे में, हेडस्पेस के बारे में पहले सुना था। दूसरी बात, अगर नहीं सुना था या फिर अगर सुना था, तो क्या आपने कभी हेडस्पेस को यूज करा है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हेडस्पेस को यूज करके। और अगर यूज नहीं करा है, मेरे रिकमेंडेशन पे प्लीज एक बार ट्राई करके देखना, चेक दिस ऐप हेडस्पेस। मुझे कमेंट करके बताना कि इनका एग्जैक्टली क्या मामला है, बिकॉज जब मैंने ट्राई करा ट्रायल वर्जन, आई वाज एक्चुअली इंप्रेस्ड विद द प्रैक्टिसेस जो उन्होंने अपने आप में डाली हैं। Please do comment your analysis about this entire take and let me know. Thank you.